समीर के हाथ पूरी तरह कांप रहे थे। कड़ाके की ठंड में भी उसके माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थी। उसके फोन की स्क्रीन अंधेरे में किसी जलती हुई मशाल की तरह लग रही थी। एक नया मैसेज आया था। ये रोहन का मैसेज था। वही रोहन जो ठीक उसके बगल में खड़ा होकर उसे सांत्वना दे रहा था। मैसेज में लिखा था, समीर भाग यहाँ से, मैं तो उसी कार एक्सीडेंट में मर गया था। तेरे बगल में जो खड़ा है वो मैं नहीं हूँ, भाग वरना वो तुझे भी ले जाएगा। समीर की सांसें थम गई। उसने बहुत धीरे से, बहुत डरते हुए अपनी गर्दन दाईं ओर घुमाई। बगल में खड़ा रोहन उसे ही देख रहा था, लेकिन अब उसका चेहरा वो नहीं था जो समीर बचपन से जानता था। रोहन की खाल अब धीरे धीरे गलकर नीचे गिर रही थी। उसकी आंखों की पुतलियां पूरी तरह सफेद हो चुकी थी और उसके मुंह से सड़े हुए मांस की भयानक बदबू आ रही थी। वो समीर को देखकर वही डरावनी और ठंडी मुस्कान दे रहा था जो उन्होंने कुछ देर पहले उस रहस्यमयी बूढ़े के चेहरे पर देखी थी। ये सब शुरू हुआ था ठीक 2 घंटे पहले, जब सब कुछ सामान्य लग रहा था, या शायद हमें ऐसा लग रहा था। रात के 11:30 बज रहे थे। चारों तरफ घना कोहरा था और पहाड़ों की टेढ़ी मेढ़ी सड़कें किसी सोए हुए अजगर की तरह लग रही थी। समीर अपनी पुरानी काली एसयूवी चला रहा था। रेडियो पर केवल खर खर की आवाज आ रही थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उनसे बात करने की कोशिश कर रही हो। बगल वाली सीट पर उसका सबसे पक्का दोस्त रोहन गहरी नींद में था। वे दोनों मनाली की एक लंबी ट्रिप से वापस दिल्ली लौट रहे थे। तभी अचानक हेडलाइट की रोशनी में सड़क के किनारे एक धुंधला सा साया दिखाई दिया। समीर ने पूरी ताकत से ब्रेक मारा। टायर जमीन पर रगड़ते हुए चीख उठे। कोहरे के बीच से एक बूढ़ा आदमी निकलकर सामने आया। उसने फटे पुराने मटमैले कपड़े पहने थे और उसका शरीर थोड़ा झुका हुआ था।